नमस्ते दोस्तों, हम आ चुके हैं सेल्फ लव के 4th डे पर। हमारी सेल्फ लव की 7 डे प्रैक्टिस चल रही है। 3 डेज़ की प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट डे की प्रैक्टिस में आपको फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड टास्क दिए थे। सेकंड डे की प्रैक्टिस में मैंने मेंटल हेल्थ को लेकर आई थी और थर्ड डे की प्रैक्टिस में मैंने आपको सेल्फ टॉक करना बताया था कि आप खुद से किस प्रकार से बातें कर सकते हैं और इसमें आप मिरर टेक्निक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज की जो टेक्निक है, यानी आज का जो टास्क है जो मैं आपको देने वाली हूँ, वो है 3 टास्क। आज मैं आपको 3 टास्क दूंगी और तीनों टास्क बहुत ही अमेजिंग हैं। जब आप इनको करेंगे आपको करते ही तुरंत रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये बात मैं आपको पूरी गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि सेल्फ लव दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत प्यार है। हम सामने वाले से तो प्यार करते हैं, लेकिन यही प्यार जब खुद से हो जाता है ना, तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। सब कुछ ना बहुत ही प्यारा, ऐसा लगता है कि हम ना अबंडेंस से भर चुके हैं। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर और मैं आपको बताती हूँ सेल्फ लव की 4th डे की प्रैक्टिस में कौन कौन से टास्क आने वाले हैं। तो सबसे पहला टास्क है एप्रिशिएट योर सेल्फ। खुद को तारीफ देना, खुद की तारीफ करना। आपको करना कैसे है, आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लेंगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करते हैं तो आप उसको लीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई पुरानी कॉपी या डायरी ले सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते तो आप फ़ोन डायरी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने लिए अप्रिशिएट करना है विद ग्रैटिट्यूड जर्नल के साथ। आपको ना ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना है सामने और अपना लेना है एक रेड पेन। आपको उस पल को याद करना है जब आपको पहली बार किसी चीज़ के लिए शाबाशी मिली, आपको किसी काम के लिए बहुत अप्रिशिएट किया गया, लेकिन उस वक्त आपने खुद को अप्रिशिएट नहीं किया गया था। आपको वो पल याद करना है जब आपने पहली बार कोई ऐसी चीज़ जो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करी हो। आपने पहली बार चाय कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनाई हो, आपने पहली बार कोई एक चपाती बहुत गोल बनाई हो, आपने पहली बार कोई ऐसा काम किया हो जो आपसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। तो वो सारी छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी एप्रिशिएशन यहाँ लेकर आनी है और आपको ये करना है 21 डेज़ तक। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको 7 डेज़ तक नहीं करने को बोल रही हूँ, ये मैं आपको करने के लिए कह रही हूँ 21 डेज़ तक। आपको ये एप्रिशिएशन प्रैक्टिस 21 डेज़ तक करनी है। आपको डेली अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में एक कोई ऐसी चीज़ लेकर आनी है। बचपन से लेकर आज तक याद कीजिए कि आपको कब बहुत ज़्यादा शाबाशी मिली, जिस वक्त आपने खुद को शाबाश नहीं किया। आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी मिली, वो लेकर आइए। एग्जाम्पल में थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लिखेंगे। मुझे उस पल में बहुत ज़्यादा शाबाशी मिली क्योंकि मैंने यह कार्य बहुत अच्छे से किया था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल में मेरे को ना 10th क्लास में ट्रॉफ़ी मिली या 10th क्लास में मेरे 72% आए, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे 10th क्लास में 72% आए, मेरे को बहुत ज़्यादा शाबाशी मिली। मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपनी उस पल के लिए। तो इस तरीके से आप 21 डेज़ तक अपनी छोटी से छोटी एप्रिशिएशन से लेकर बड़ी से बड़ी अचीवमेंट तक उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड जर्नल में नोट करना शुरू करेंगे। या आप आज से ही कीजिए, आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे टास्क पर। जैसे ही आप पहला टास्क कंप्लीट करते हैं, सेकंड दूसरा टास्क इसी से रिलेटेड है। उस वक्त आपको अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बंद नहीं करना है, उस लाइन को रिपीट करते हुए कम से कम 5 बार पढ़ना है और उसको पढ़ते ही आंखें बंद करके उस पल को याद करना है और खुद को थपथपाते हुए कहना है कि यस आई एम बेस्ट, यस आई एम बेस्ट, यस आई एम अमेजिंग, यस आई एम यूनिक। आप इन 3 एफर्मेशन को खुद को थपथपाते हुए उस इंटेंशन को याद करते हुए कहेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा टास्क। तीसरा टास्क जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल को बंद नहीं करना अभी। आपको अपनी कोई एक क्वालिटी लिखनी है जो आपके अंदर है, आपको वो बहुत अच्छी लगती है, सामने वाले को भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपके अंदर ना डांसिंग की बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप डांसिंग बहुत अच्छा करते हैं, या सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, या आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, या आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, या आपका समझाने का तरीका अच्छा है, या आप कुकिंग में अच्छे हैं या किसी काम में अच्छे हैं, तो वो आपकी क्वालिटी हो गई।
तो उस क्वालिटी को आपको लिखना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं इसके लिए खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी उस क्वालिटी को लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको लेनी है अपनी डिसक्वालिटी। हर क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी हर इंसान के अंदर होती है, क्योंकि हम इंसान ही ऐसे क्रिएट हैं कि हमारे अंदर कमियां भी हैं और खामियां भी हैं। तो आपको अपनी डिसक्वालिटी लेनी है। मान लीजिए आपके अंदर है गुस्सा करने की डिसक्वालिटी, या फिर आप सामने वाले की बातों से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, यह आपकी डिसक्वालिटी है। तो आप उसी के नीचे, जैसे आपने क्वालिटी लिखी, उसी के नीचे आप अपनी डिसक्वालिटी लिखेंगे। मेरे अंदर गुस्सा करने की बहुत बड़ी परेशानी है। और इस तरीके से जब आप अपनी डिसक्वालिटी लिख लें, उस डिसक्वालिटी को आप पॉजिटिव सेंटेंस में रिप्लेस करेंगे, जैसे मैं बहुत शांत स्वभाव का इंसान हूँ, या मैं बहुत शांत स्वभाव की आत्मा हूँ। इस तरीके से आप अपनी डिसक्वालिटी को क्वालिटी में रिप्लेस करेंगे। इस तरीके से आपको करना है ये तीसरा टास्क। तो तीनों टास्क बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि ये तीनों टास्क मैंने अपनी लाइफ में खुद से अप्लाई किए हैं। तो ये आपके साथ में वही चीज़ें लेके आती हूँ जो चीज़ें मुझे रिजल्ट्स देती हैं, इसीलिए वो आपको इफ़ेक्ट करती है, इसीलिए वो आपको रिजल्ट्स देती हैं। बिलीव मी, जब आप इस सेल्फ लव प्रैक्टिस से निकलेंगे ना, आप खुद से कहेंगे कि यस, आई एम बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फर्स्ट डे की प्रैक्टिस से स्टार्ट कीजिएगा। दिल से आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।